दोस्तों, धरती पे कुल 500 सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे हैं जिन्होंने धरती की सतह के निचले और उतले भाग का 80% हिस्सा अपनी ज्वालामुखी राख से बनाया है। आज से 450 करोड़ साल पहले सूर्यमंडल में मंगल के आकार का एक ग्रह था जो कि पृथ्वी के साथ एक ही ग्रह पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता था, मगर यह ग्रह किसी कारण धरती से टकराया और एक तो धरती मुड़ गई और दूसरा इस टक्कर से पृथ्वी का हिस्सा अलग हुआ, उसे चांद बन गया। धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण पर्वतों का 15,000 मीटर से ऊंचा होना संभव नहीं है। धरती के सारे महाद्वीप पिछले 2.5 करोड़ साल से गति कर रहे हैं। यह गति टेक्टोनिक प्लेटों की निरंतर गति के कारण है। हर महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से भिन्न चाल से गति कर रहा है। जैसे कि प्रशांत प्लेट 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जबकि उत्तर अटलांटिक 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष गति करता है। धरती पर मौजूद हर प्राणी में कार्बन जरूर है। पृथ्वी के सारे मनुष्य 1 वर्ग किलोमीटर के घन में समा सकते हैं। यदि हम 1 वर्ग मीटर में एक व्यक्ति को खड़ा करें तो 1 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। धरती पर ताप का स्रोत केवल सूरज नहीं है, बल्कि धरती का अंदरूनी भाग पिघले हुए पदार्थों से बना है जो लगातार धरती के अंदरूनी ताप स्थिर रखता है। एक अनुमान के अनुसार इस अंदरूनी भाग का तापमान 5,000 से 7,000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि धरती के सारे महाद्वीप आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक दूसरे से जुड़े थे? वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर कोई उल्कापिंड गिरने या फिर निरंतर ज्वालामुखी और ताकतवर भूकंपों के कारण यह महाद्वीप आपस में अलग होने लगे। इसी कारण धरती से डायनासोरों का अंत हुआ। धरती पर हर रोज 4500 बादल मेघ गरजते हैं। धरती आकाशगंगा का इकलौता ऐसा ग्रह है जिसमें कि टेक्टोनिक प्लेटों की व्यवस्था है। लगभग हर साल 30,000 बाहरी अंतरिक्ष के पिंड धरती के वायुमंडल में दाखिल होते हैं, पर इनमें से ज्यादातर धरती के वायुमंडल के अंदर पहुंचने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिन्हें हम अक्सर टूटता तारा कहते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, पर ऐसा नहीं है। अगर एक खास दूरी से सौरमंडल के सभी ग्रहों को देखा जाए तो धरती सबसे ज्यादा चमकीली नजर आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती का पानी सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, जिससे वह खास दूरी से चमकीली नजर आती है। मनुष्य के द्वारा सबसे ज्यादा गहराई तक खोदा जाने वाला गड्ढा 1989 में रूस में खोदा गया था, जिसकी गहराई 12.262 किलोमीटर थी। धरती के सतह का सिर्फ 11% हिस्सा ही भोजन उत्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि धरती पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि इसके भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यासों में 41 किलोमीटर का फर्क है। धरती ध्रुवों से थोड़ी चपटी है, जबकि भूमध्य रेखा से थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।